मेरा नाम कमला है। मैं घोसी ब्लॉक से हूँ। सोशल हेल्थ आशा कार्यकर्ता हूँ जी। क्या मांग है आप लोगों की? जी मांग यही है, दुख की यही बात है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 2000 में सारी कामें हमें कराते हैं। रात दिन 24 घंटा सर हम लोग करते हैं, 24 घंटा हम लोग चलते हैं। ना हम मुझे खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न कोई निश्चित समय, न साप्ताहिक कोई अवकाश, कुछ नहीं है। 2000 रुपये में काम करवाते हैं इस महंगाई में? जी इस महंगाई में 2000 में काम करवाते हैं। 2000 में हमारा कौन सा कर्मचारी जो है कि 2000 में काम, महीना का 2000 रुपये पाएगा और काम करेगा? कर्मचारियों की तो सैलरी लाखों लाखों रुपया है। तो कर्मचारी की होगी, हमारी नहीं ना है। लोग कहते हैं लोग कि हमारी आशाएं रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी, अगर सबको पता है कि एक रीढ़ की हड्डी से पूरी शरीर खड़ी रहती है, अगर रीढ़ की हड्डी अगर खंड खंड हो जाए तो उठने लायक कोई नहीं रहता है। सही बात है। तो हम लोग 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं। जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक हम लोग धरने पे रहेंगे। क्या क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांगे हैं कि प्रोत्साहन राशि हटाकर निश्चित मानदेय दिया जाए। आशा बहुओं को 18,000 और आशा संगिनी को 24,000 मानदेय दिया जाए। मृतक आशा व आशा संगिनी के परिवार के सदस्यों का योग्य होने पर उसी पद पर चयन किया जाए। 24 घंटे की सेवा देने के कारण की सुरक्षा की दृष्टि से 50 लाख का बीमा किया जाए। राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और एक निश्चित समय प्रदान किया जाए। यहाँ पे आप लोग धरना दिए तो कोई आए थे, कोई अधिकारी? नहीं, कोई नहीं आया था। तो आप लोग आगे कहाँ तक धरना दिए? जब हम लोगों की सुनवाई हम लोग को जब तक हम लोगों की सुनवाई नहीं होगी आचार संहिता से पहले, तब तक हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और आचार संहिता के बाद भी हम लोग अपनी लड़ाई रखेंगे। ये सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। आचार्य संहिता से लागू अगर ये सरकार हमें कोई सूचना नहीं दे रही, हमें मतलब की मानदेय नहीं अगर हमको बना रही है, तो हम इस सरकार को हम नहीं लाएंगे। जब 1000 की आबादी में, मैं 1000 की आबादी की मैं एक मालकिन हूँ, जब हमको वो नहीं कहेंगे तो हम उनको वोट नहीं देंगे। सही बात। अगर आपकी बात वो नहीं मानेंगे तो आप उनकी बात नहीं मानेंगे। पहले सरकारी हॉस्पिटलों में सर गाय भैंस से बैठती थी। जब हम लोग की नियुक्ति हुई तो घर घर में पहले कोई टीका नहीं लगवाता था बच्चों को। आशा गांव गांव घूम घूम कर टीका लगवाई, शहर में इतना जागरूकता फैलाई। तो जब हम इतना जागरूकता गाँव में फैला दी हूँ तो ये भी मैं कह दूंगी कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। ये सरकार निकम्मी है। सरकार आपको 2000 रुपये में 24 घंटा ड्यूटी करवा रही है। हमारी तो 3 कामों के लिए ही हमको नियुक्ति किया था। क्या क्या काम थे? वो डिलीवरी था और बच्चों का टीका लगवाना। में हमन के सोने का कहीं व्यवस्था नहीं है। इसके बाद कम से कम 36 काम हम लोग को दे दिया सरकार। वो भी 2000 हमका मानदेय नहीं है और प्रोत्साहन राशि है। और उसके बाद आज जो हमें 36 आयुष्मान भारत कार्ड बनवाइए, फिर मतलब की ये मलेरिया फैलेरिया की सब दवा बांटिए। ये सारा काम हम ही को दे दिया सरकार। सर्वे करने के लिए सरकार हम ही को दे दिया। 2000 में लगता है जान ले लेगी आप लोग। हाँ वही सारा काम हम ही से करवा ले। अब पैसा क्या है, वो भी जो आ रहा है वो भी मतलब कि आधा आधा बढ़ जा रहा है, वो भी हम लोग तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो जो हमें टुकड़े टुकड़े में दिया जा रहा है सर, तो हमें वो मानदेय के रूप में दे दे। हमें उनसे जो हमको मिल रहा वही हमको दे दे। अगर वो नहीं हमारी बातें मानेंगे तो मैं इस सरकार को हम बदल देंगे। जब उनको कुर्सी पर बैठाने, ये जनता ही कुर्सी पर बैठाया है, हम उनको नहीं। हाँ, यहाँ के मंत्री क्या है उनका नाम, AK शर्मा आए थे। ये पर बताइए उनको कौन बैठाया? जनता बैठाया। क्या बोले उन्होंने? जब हम घोसी में 2 तारीख को हमने आया यहाँ ज्ञापन देने, तो चोरी से ज्ञापन हमारी बहनों का ले लिए। ये जब हमने मऊ से भाग कर हम इसलिए आई कि चलिए मंत्री जिसको मैं मंत्री बनाई हूँ वो मेरी बात मानेगा, वो मेरी बात वहाँ तक पहुँचाएगा। मैं जान रही हूँ कि वो हमको देंगे नहीं, हमारी बातें वहाँ तक पहुँचाएंगे। हम तो इसीलिए यहाँ चुने हैं ना उनको। वो हम जब वहाँ से हम लोग भाग कर आए तो हमें उनके मंच के पास गए तो वहाँ सुनाया जा रहा है कि 20 करोड़ का सरोज में मीटिंग हॉल बन गया
50 करोड़ में ये बन गया, और मतलब कि 8 करोड़ का गढ़ई साफ हो रहा है। हमने तो उनसे यही मांगा ना, हमें रोटी चाहिए, हमको मीटिंग हॉल नहीं चाहिए, हमको गढ़ई साफ नहीं चाहिए, हमको रोटी चाहिए साहब, सही बात। हमें रोटी चाहिए। उसके बाद उन्होंने उठ कर जाने लगे, नेता लोग बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। हमने कहा कि ये सारी बातें कह रहे तो 2 बात हमारी आशाओं के लिए, तभी संगठन के लिए तो कह दीजिए। सही बात। वहाँ नेता कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो हमारा कागज जाता है देते हैं, चोरी से लेते हैं, वो कागज फेंक देते हैं, वहाँ तक पहुँचता नहीं है। तो हमने कहा कि नेताजी लोग इतने भाषण दे रहे हैं, थोड़ा हम भी 2 बात अपने जनता के सामने मैं कह दूं, और जनता के सामने मेरा भी बातें रखी जाए। वो मंत्री जी वो भी कहे कि हाँ आपकी ये जो पत्र है मैं वहाँ तक पहुँचाऊंगा, तो नहीं, उन्होंने क्या कहा कि मैं तो स्वास्थ्य विभाग को जानता ही नहीं हूँ। अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला? हाँ, अरे यही तमीज है, अब हमें तमीज बता रहे हैं। जब वोट के लिए जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, गली गली में जितने उनके चमचे होते हैं वो, और दारू मेरे पतियों लोगों को दारू 500-500 का थमा देते हैं, क्योंकि अब हम लोग जग गए हैं। अब दारू पर मेरे पति नहीं कि बिकेंगे, अब मेरे पति दारू पर अगर बिकेंगे तो वही काम मारेंगे। एक शर्मा चोर है। हाँ, उसके बाद सुनिए, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यही तमीज है सर। आप तो मतलब कि अरे साहब हम मऊ से दौड़ के नहीं कि 2 बतिया हमारे महकमा में आप मतलब सुन ले, आतन से बोलता, तो हम ये मेरा काम नहीं है, हमके साहब हम जानते कि आपका काम नहीं है, आप वहाँ तक पहुँचा दीजिए। तो वो कह रहे कि आप जाइए स्वास्थ्य मंत्री के पास जाइए। तो हमने कहा कि जब हम स्वास्थ्य मंत्री के जाएंगे, आप नहीं हमको पहचानते तो मैं आपको कैसे मैं जानूं। सही बात। वही प्रशासन थी, सारी मेरी जनता थी। हमने कहा कि एक शर्मा चोर है, साला घुसखोर है, ऐसे नेता को हम नहीं लाएंगे। मैं वही नेता चुनूंगी कि जो महिलाओं का इज्जत करे, महिलाओं को साथ दे, महिलाओं का साथ करे। हर माँ बहनों का, हम महिला एक रहेगी तो माँ बहन का दुख दर्द समझेगी। ये साला भड़ुआ क्या जानेगा अपने माँ, मैं ये भी कही कि अपने माँ बहन का वो भी मेरी माँ है, वो भी मेरी बहन है उनकी, लेकिन नहीं, अपनी माँ बहन की डिलीवरी क्या घर पे करवाते हैं? जब वो स्वास्थ्य विभाग को नहीं जानते तब ऐसा नेता चोर नहीं लाएंगे सर। सही बात। एक शर्मा चोर है, साला घुसखोर है।